बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एक बार फिर KS एकेडमी सवाबी में वेलकम। तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के बुक में भी है, तो आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह होते हैं, ये हमारे पास क्या फंक्शन अदा करते हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आते हैं कि ये हमारे पास होती क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल्स है इन द प्लांट सेल, इट इज़ कवर्ड बाय सेल वॉल। ये हमारे पास आउटर बाउंड्री होती है किसकी, प्लांट सेल की, और ये हमारे पास कवर होती है किससे, सेल वॉल से। डिफरेंशिएटली परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कुछ मटीरियल को सेल वॉल में अंदर आने देती है और कुछ को रोकती है, इस वजह से ये हमारे पास सेलेक्टिव परमिएबल कहलाती है। फिर अब हम आते हैं थिकनेस के बारे में। तो ये हमारे पास थिकनेस हमारे पास इसकी कितनी होती है, 7 नैनोमीटर होती है। और फिर उसके बाद हम आते हैं कंपोजिशन पे। तो ये हमारे पास लिपिड में जो है ना वो 20 to 40% से ये हमारे पास बनी होती है। प्रोटीन से ये हमारे पास 60 to 80% बनी होती है। और कार्बोहाइड्रेट से में ये हमारे पास स्मॉल क्वान्टिटी होती है, या हम कह सकते हैं 1 to 2% ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से भी बननी होती है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में होती है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होती है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड हमारे पास क्या होते हैं, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड ही कहते हैं। फिर हम आते हैं मॉडल्स। तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास 2 मॉडल्स होते हैं। ये हमारे पास एक हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और एक दूसरा हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमारे पास क्या है, प्रपोज बाय डेविड रॉबर्टसन इन 1959। किसने डिस्कवर किया था, हमारे पास डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में। तो इसने हमारे पास क्या कहा था कि हमारे पास क्या है। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ऊपर ब्लैक लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन है। ये हमारे पास कवर हुआ है किससे, सारा ये मेम्ब्रेन हमारे पास किससे कवर हुआ है, प्रोटीन से कवर हुआ है। और प्रोटीन के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोटीन के अंदर हमारे पास फोस्फोलिपिड है। और ये हमारे पास फोस्फोलिपिड का सर जो है ना, ये सर और ये हमारे पास प्रोटीन जब मिल जाते हैं एक दूसरे तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास पानी को अट्रैक्ट करने वाला जो पार्ट होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और हमारे पास हाइड्रोफोबिक ये हमारे पास साइड पे लिखा होता है। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड का जो हमारे पास टेल होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, टेल पोर्शन जो है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मतलब ये पानी को रिपेल करता है। हाइड्रोफिलिक जो है ना वो हमारे पास पानी को अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोफिलिक हमारे पास पानी को रिपेल करता है, क्योंकि टेल के पास हमारे पास क्या होती है, फैटी एसिड होता है। और फैटी एसिड हमारे पास हमेशा ही पानी को रिपेल ही करेगा। फिर हम आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास किसने डिस्कवर किया था, H.J. सिंगर, और दूसरे हमारे पास H.J.L. निकोलसन इन 1972 में। इसके बाद ही हमारे पास ये डिस्कवर हुआ था। इसका नाम इन दोनों ने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, हमारे पास एक ऊपर लेयर है और एक नीचे लेयर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर होते हैं। एक फिर हमारे पास होता है ऊपर देखे, ये हमारे पास एक स्ट्रिंकिंग प्रोटीन है और एक हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है। हमारे पास जो बाहर की तरफ प्रोटीन हो तो उसको हम एक्सट्रिंसिक कहेंगे, और जो बाहर हो तो इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन ही कहेंगे। फिर हमारे पास आता है ग्लाइकोप्रोटीन। हमारे पास ऊपर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और नीचे हमारे पास प्रोटीन है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो तो हमारे पास क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। और इसमें भी ये है हमारे पास फोस्फोलिपिड का एक हमारे पास हेड है और एक हमारे पास टेल है। हेड हमारे पास पोलर है, पोलर मतलब ये हमारे पास वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और टेल है और हमारे पास नॉन पोलर है, तो ये हमारे पास वाटर को रिपेल ही करेगा। तो इस दोनों को हम इसकी कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास क्या है, किसको, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की कंपैरिजन करते हैं। प्रोटीन इज़ कंटिन्यू, प्रोटीन हमारे पास कंटिन्यू है। जिस तरह हमने स्ट्रक्चर में देखा
कि हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पूरा प्रोटीन से कवर हुआ है, तो इसमें हमारे पास प्रोटीन कंटिन्यू होता है। प्रोटीन इज़ नॉट कंटिन्यू, प्रोटीन हमारे पास कहीं पे होगा और कहीं पे नहीं होगा। लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, लिपिड हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन की शक्ल में ही होगा इसमें। और ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर इन मोज़ेको मैनर मेम्ब्रेन, मोज़ेको मैनर में का मतलब बिखरे हुए अंदाज में होगा। मोज़ेकिक मैनर मतलब बिखरे हुए अंदर, कहीं पे होगा और कहीं पे नहीं होगा लिपिड बाइलेयर। फिर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक सैंडविच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है, एक लाइक सैंडविच की तरह होता है। और उस दूसरे में हमारे पास मोज़ेकिक में हमारे पास हमने कहा हमारे पास बिखरे हुए अंदाज में होगा, तो ये हमारे पास सैंडविच में नहीं होगा। फिर हम इसके फंक्शन के बारे में आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ मटीरियल। तो ये हमारे पास किस तरह रेगुलेशन ऑफ मटीरियल्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास कुछ मटेरियल को आने देती है और कुछ मटेरियल को बाहर आने से रोकती है, अंदर आने से रोकती है। तो इसका मतलब यही है कि कुछ को आने देते और कुछ को रोकते, मतलब किस तरह मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। लिपिड सोल्यूबल जो है ना वो हमारे पास इजीली क्रॉस करते हैं, इसी तरह न्यूट्रॉन, गैस, ग्लूकोज ये भी इजीली क्रॉस कर देती है मेम्ब्रेन को। और ये हमारे पास फिर हमारे पास आयन आता है, ये हमारे पास मोर डिफिकल्ट होता है, इसमें हमारे पास सेलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि छोटे आयन्स को ये हमारे पास इजीली जाने तो दे देती है, लेकिन जो हमारे पास बड़े बड़े उसको हमारे पास मोर डिफिकल्ट होती है उसको। फिर हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, हमारे पास एक होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास हाई टू लोअर होते हैं और एक्टिव हमारे पास क्या होता है, लोअर टू हाई होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। हमने जिस तरह बताया कि हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हमारे पास हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये हमारे पास अलॉन्ग ही होती है, मतलब सीधा ही जाएगी। डाउन हिल मूवमेंट ये हमारे पास डाउन की तरफ मूवमेंट करेगी। क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है विदाउट यूज ऑफ सेल एनर्जी, ये हमारे पास क्या करेगी, जब हमारे पास ये हमारे पास हाइयर कंसंट्रेशन को लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट करेगी तो इसमें हमारे पास एनर्जी यूज़ नहीं होगी। फिर हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ, हमारे पास लोअर टू हाइयर कंसंट्रेशन होती है। ये हमारे पास जिस तरह हमने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपोजिट है ये हमारे पास है, क्योंकि लोअर अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मूवमेंट करेगी इसमें, और यह हमारे पास हाफ हिल मूवमेंट होगा। जिस तरह हमने कहा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास डाउन हिल मूवमेंट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अप हिल मूवमेंट होगा। यूज़ ऑफ सेल एनर्जी ये हमारे पास क्या करेगा, एनर्जी को यूज़ करेगा। एग्जांपल क्यों यूज़ करेगा, क्योंकि ये हमारे पास लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जब हम मूवमेंट करेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी को ऑटोमेटिकली ही यूज़ होगा। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास NA पंप है, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप है। इसके बाद हम आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूजन, और तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ गैसेज। जिस तरह हमारे पास गैसेज मूवमेंट की होती है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास डिफ्यूजन की होती है। फिर हमारे पास ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और मूवमेंट करेगा वाटर, किसको क्रॉस करेगा, मेम्ब्रेन को, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो हमने कहा कि हमारे पास पैसों में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हायर टू लोअर ही हमेशा होगी। हम लोअर टू हायर का बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हायर टू लोअर की बात कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास एक परफ्यूम की एग्जांपल है, तो ये हमारे पास मूवमेंट करेगा, वो भी हमारे पास एक गैसेस में ही आते हैं ना, तो ये हमारे पास किस तरह मूवमेंट करेगा, हायर टू लोअर ही मूवमेंट करेगी। फिर हम आते हैं, इसके बाद हमारे पास है पेसिलेटेड डिफ्यूजन। इट इज़ द टाइप ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसफर, ये हमारे पास एक टाइप है मीडिएटेड ट्रांसफर इन विच मॉलिक्यूल्स मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हमारे पास ये भी हमारे पास मूवमेंट करेगी हायर टू कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। किसकी हेल्प से, कैरियर की प्रोटीन की हेल्प। जब हमारे पास कोई चीज़ कैरियर प्रोटीन की वजह से मूवमेंट करेगी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो हमारे पास क्या आएगा, पेसिलेटेड डिफ्यूजन ही आएगा। फिर हम आते हैं एक्टिव ट्रांसफर की तरफ। एक्टिव ट्रांसफर को हम इसकी एग्जांपल भी कह सकते हैं या टाइप्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास आता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हमारे पास क्या है, इनटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द इम्फोल्डेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। सेल मेम्ब्रेन जैसे ही अंदर की तरफ इम्फोल्डेड फॉर्म में होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर,
किसकी फॉर्म में, वैक्यूल के फॉर्म में। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। और एक्सो हमारे पास जो हमारे पास बाहर की तरफ होती है। आउटटेक ऑफ मटेरियल अलोंग द आउटपोल्डिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास जिस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आउटपोल्डेड बाहर की तरफ आउटपोल्डेड फॉर्म में होगा सेल मेम्ब्रेन, तो उसका किसकी फॉर्म में, ये भी हमारे पास वैक्यूल ही की फॉर्म में होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। जो बाहर की तरफ आउटपोल्डेड होगा और जो अंदर की तरफ इम्पोल्डेड होगा तो हमारे पास एंडोसाइटोसिस। और जो आउटर की तरफ होगा हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है। फिर हमारे पास इंडोसाइटोसिस के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। जब हमारे पास अंदर की तरफ हमारे पास कोई चीज़ मटेरियल आएगा तो हमारे पास लाजिम है कि ये हमारे पास या सॉलिड फॉर्म में होगा या हमारे पास किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास होता है तो इसको हम कहते हैं इनटेक मटेरियल इन द सॉलिड फॉर्म। इनटेक मटेरियल जो होगा अंदर की तरफ जो मटेरियल आएगा सॉलिड फॉर्म में उसको हम पेजोसाइटोसिस कहते हैं। ये हमारे पास सेल ईटिंग प्रोसेस है। जिस तरह हम खुराक करते हैं तो इसको हम कहते हैं ईटिंग प्रोसेस। ये हमारे पास भी इसी तरह सेल की ईटिंग प्रोसेस है, फेगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस हमारे पास क्या, इनटेक ऑफ मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म। हमारे पास अंदर की तरफ जो मटेरियल आएगा लिक्विड फॉर्म में तो इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ये हमारे पास सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है। जब हम कोई चीज़ पीते हैं तो या जूस या कुछ भी मतलब पीने लिक्विड मटेरियल जो भी पीते हैं तो उसको हम कहते हैं ये हर ड्रिंकिंग प्रोसेस है। तो इसी तरह सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस हमारे पास क्या है, फिनोटाइप्स है। एक और फंक्शन में आता है इम्पल्स ट्रांसमिशन। इम्पल्स ट्रांसमिशन के पास भी हमारे पास क्या होता है, किसके ज़रिए होता है, न्यूरॉन सेल जो हमारे पास इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। और फिर हमारे पास आता है बैरियर। एक्ट इज़ लाइक बैरियर बिटवीन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट। ये हमारे पास एक्ट करती है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में। हमारे पास कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में एक बैरियर के थ्रू के ज़रिए भी काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मेरे पास सबसे इजी टॉपिक है और मैंने बहुत इजी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। केस एकेडमी सवाबी।